भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे कछुआ चलता है और चलते चलते किसी प्रकार की आहट पाता है तो अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है और स्थिर बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से योगी या ध्यान करने वाला जब अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेगा, अंतःकरण को शून्य कर देगा। अंतःकरण कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहं। जब तक तुम्हारे विचार होंगे तब तक तुम्हारे विचारों में संसार होगा कि नहीं? जब तक इंद्रियों के द्वारा कर्म होंगे वो कर्म सब संसार के होंगे। इंद्रियां और अंतःकरण के परे जब आप जाएंगे तो वहां तुरीय अवस्था होगी और परमात्मा का दर्शन दीदार होगा। उस प्रभु की कक्ष में पहुंच जाओगे। और ये कब पहुंचोगे? जब इंद्रियां और अंतःकरण शून्य होंगे, उसके पहले नहीं। तुम्हारी उंगलियां भी चल रही हैं, माला भी चल रही है और ओठ भी चल रहे हैं और जीभ भी चल रही है और तुम समझ रहे कि हम भजन कर रहे हैं। भजन कहते हैं, भजन का अर्थ है, भजन का अभिप्राय है कि भज न भज भज न, यानी तुम्हारी इंद्रियां भागना बंद हो जाए, तुम्हारा अंतःकरण मन बुद्धि चित्त भागना बंद हो जाए। ये 14 जो है जब भागना बंद हो जाएंगे तब तुम्हारे भजन की शुरुआत होगी। अरे वैसे तुम खूब जो है ओम निरंजन निरंकार सोहंग सतनाम आदि नाम पाताली नाम सिंधु नाम अदली नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम हिरियम नाम श्रियम नाम क्लियम नाम सत सुकृत अभिगत कबीर नाम है। निरे नाय निरे मंत्र, अगर मंत्र से ही काम हो जातो तो एक मंत्र महात्मा 5 नाय दे तो है, दूसरों 5 नाय दे तो और तीसरों अलग तरह के दे तो, चौथे और अलग तरह के दे तो जब बताओ अलग अलग तरह के दे तो है, परमात्मा एक है? जब परमात्मा एक है तो उसके नाम कितने होने चाहिए? एक होना चाहिए। नानक जी कहते हैं, नानक जी ने बताया, नानक जी कितने बड़े संत हुए। शायद पंजाब में हरियाणा में आप जाएंगे तो वहां नानक के ही गुरुद्वारे बने हैं, नानक का ही नाम चारों तरफ छाया हुआ है। नानक जी ने क्या बताया, क्या कहते हैं? एको सुमिरो नानका, अरे जल थल रहो समाय। परमेश्वर का नाम स्मरण करो जो जल में, थल में, आकाश में, हर जगह समाया हुआ है। एको सुमिरो नानका, जल थल रहो समाय।
मर जाए, नानका जन्मे और मर जाए। नानक जी कहते हैं एक और सुमिरो नानका। नानक जी कहते हैं एक जो परमात्मा है उसका जो एक नाम है, जो जल में थल में अंदर बाहर हर जगह समाया हुआ है, उसके नाम का स्मरण करो। दूजे का सूर्य जन्मत ही मर जाए। नानक कहते हैं कि अगर कोई दूसरा नाम है तो परमेश्वर का नाम नहीं है। उससे तो वो आदमी जो 2 नामों को जपता है, 5 नामों को जपता है, 6 नामों को जपता है, इससे तो जब जन्म हुआ था तभी वो मर जाता तो अच्छा था। जब देखो भैया हमारी कोई बात ना है, ना कोई लोग यहाँ बैठे जो सोचे, हम सोचे तो हैं कि जी हमारी माँ ने कहा था, हम नानक की बात कहते हैं और तुम्हें अच्छी लगे तो मानो और ना अच्छी लगे तो हमारी नींद छोड़ जाएगी जब जाओ। दूजे काय सूर्य जन्मत ही मर जाए। कहते हैं नानक जी कहते हैं, अब ये बताइए परमेश्वर है, परमात्मा है, एक है, सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, यहां है, सारे देशों में व्याप्त है, सारे प्राणियों के अंदर व्याप्त है। संत कहते हैं और संतों की बात सुनिए वो क्या कहते हैं कि एक नाम को जान के, देखो भैया खूब बड़ी गौर से सुनो और गौर से समझो। अगर आपने ये सत्संग की बात हो रही है, ये बत्संग की बात नहीं है, केवल सत्य के ज्ञान की बात है। और यही नहीं कि हम आप लोगों को केवल बता रहे हो किताबों की लिखी चौपाई दोहा, हम उसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे। कल मैंने ये बताया था कि हर आदमी के अंदर तीसरी आंख है और वो तीसरी आंख खुल जाती है तो प्रभु का अंदर में दर्शन होता है। कल मैंने कहा था कि नहीं? बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो लोग जो है उस प्रभु को देखना चाहें, कौन से प्रभु को? जो प्रभु तुम्हारे मन में बसा है, क्योंकि सबके प्रभु अलग अलग है? काऊ के प्रभु जो है भगवान कृष्ण है, जगह की हमारी बिरादरी के भगवान। काऊ के भगवान राम है कि हमारे के बिरादरी के। काऊ के भगवान परशुराम है कि हमारी बिरादरी के भगवान है। लेकिन कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि बिरादरी के भी भगवान से कोई मतलब नहीं है। संतों ने बताया है कि क्या के रही भावना जैसी। और भैया क्या की बिरादरी भगवान ने अवतार न लो हो बेका करे, बेका जाए है? अरे तुम्हारी जाति भगवान ने अवतार ले लो और तुम मार रहे हो, दागी जाति भगवान ने अवतार न लो, अब कहां पे जाए, कहां भजे तो फिरे। देखो भगवान की कोई जात नहीं होती है, न संत की कोई जात होती है। ये जात जो है तुम्हारे दिमाग में है और न जात कोई परमात्मा के यहां से बन के आई है। परमात्मा के यहां से बन के आई है? नहीं आई है, यही बना ली है। केवल 2 जातियां तो हम मानते हैं, 2 जातियां हैं। वे बता दें कि ना बताएं? अच्छा न बताएं, अच्छा बताएं। 2 जातियां हैं उनको मैं मानता हूं। एक जात ये बैठी, एक जात बौर भाई बैठी। एक नारी की जात है, एक पुरुष की जात है। अलग मालूम पड़ती कि नहीं? पहचान मालूम पड़ती कि नहीं? पुरुष की जात में जो है मूंछें जमती है, दाढ़ी जमती ना है।
और जजाते में दाढ़ी मूंछ है ही ना। पहले जमती ना कहूँ एक आदमी के शायद रोंगटी निकल जाए कहूँ का तरीका से, तो बाकी सुरक्षा करनी पड़ती है। हमारे फरुखाबाद जिला में एक हमारी शिष्य है, उसके मूंछे जम जाती है, तो हम उनके यहाँ तभी जाते हैं कि उनके पति का नाम ऋषिपाल है। वो ये कहते हैं गुरुजी हम आपको बुला रहे हैं, आप कल आ जाइए। तो क्यों बुला रहे हैं कि वे जानते गुरुजी आएंगे तो हमारी बहू के मूंछे निकल आती हैं, तो वे बनाए के तैयार खत्म हो जाएंगे। दूसरी जात कौन सी होती है? दूसरी जात होती है, एक मांसाहारी जात होती है और एक शाकाहारी जात होती है। होती कि नहीं होती? तो ये जातियां होती हैं। संत कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक नाम को जान के, केवल एक नाम की बात की है, एक नाम को जान के अरे दूजा देह बहार। एक नाम को जान के दूजा दे बहार। एक नाम को जान के दूजा दे बहार। मैं आप लोगों को ये बता रहा था, लोगों के अलग अलग भगवान हैं, जातीय के हिसाब से भगवान है। संतों ने बताया है कि जाके रही भावना जैसी, कैसी जैसी पसंद करो, प्रभु मोरी मूरत देखी तिन तैसी। जिसके जैसी भावना होती है वो प्रभु की मूरत को उसी स्वरूप में देखना चाहता है। कल मैंने बताया था, मैं ये सोच रहा हूं कि कल जो है एक शिविर लगाना चाहता हूं, उसमें जो भी लोग शिविर में सम्मिलित होना चाहें, जो मांस न खाते हो, शराब न पीते हो, उनकी एंट्री है उसमें। तो उनको मैं जिनके अंदर जैसी भावना है उसी भगवान का दर्शन कराऊंगा। जिंदा बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भगवान जो है आंखें अगर न खोले माँ में तो तुम कहियो तुम ज्ञान खराब। आंखें खोल तो भाई बातचीत कर, तो भाई बातचीत तब करे तुम उनसे बातचीत करे है न, बिने का परी बातचीत करो भगवान के पाए छुओ टटोगी जब देखो ये पत्थर के है कि सांच माच। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और भगवान के दर्शन तुम्हें न हो, किने नहीं होंगे जाके अंदर कमी होए ताके ना हो, जब कमी ना होए भाई तो तुरंत ही दर्शन हो, और कमी होए तो धीरे धीरे हमका तो कर लेना है। तो 2-4 दिना में 15-20 दिना में महीना खाड़ में दर्शन जरूर है, न हो तो पाई टाइम पे बचेंगे नहीं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिसे अगर भगवान से मिलने की शौक है तो वो अपना नाम आज जो है हमारे हारमोनियम वादक के पास जो है आरती के बाद लिखा दे कि मैं उस नाम को जानना चाहता हूं जो एक ही नाम उस परमेश्वर का है, और जो नाम किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है, जिस नाम के बारे में हमारी रामायण, हमारा गीता, कुरान, बाइबल, सारे संत कबीर, तुलसी ये कहते हैं, प्रमाण देते हैं, वो नाम जानिए, अपने अंदर में स्मरण करिए और लाभ उठाइए, भगवान का दर्शन करिए। अब बताओ जाते और बड़ी कोई भरावनी है ना है? अरे मजका था और भरावनी जो है, अगर जो है 10 आदमी ज्ञान ले, अगर आधे से ज्यादा लोगों को
न हो। अरे भैया ये जनरेटर कौन चलन दे। अगर आधे से ज्यादा लोगों को दर्शन न हो तो हमें इतने बड़े पहलवान तो ना है, हमें ही पकड़ ले और निकल तब क्यों आए निकले। अगर कहूँ छिड़िया मैं रत्ता मैं दुख के छिप के और फिर हमारी काट फाड़ी कार तो सड़क बनेंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे जाने सो जाए देह जनाई, जाने सो जाए देह जनाई, जाने सो जाए देह जनाई। जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने सो चाहे देह जनाई। कौन जानेगा? जिसे कोई जनाएगा। जाने सो चाहे देह जनाई, जिसे कोई जनाए देगा। कौन जनाए देगा? जो सच्चा मुर्शिद है, जो सच्चा सदगुरु है, वही जना सकता है। फिर बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फिर क्या होगा? कहते हैं कि जानत, जब तुम जान लोगे फिर क्या होगा? जानत तुम ही हुए जाई। कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं कि जानते ही तुम्हें हुए जाई। तुम्हारे भीतर हो गए। जैसे बाल बच्चा हो गया तो पेट में, ऐसे ही तुम्हारे अंदर में वो प्रभु जो है हो जाएगा और तुम्हें दिखाई देगा, दर्शन देगा। प्रेमी भक्तों, इसलिए उस सत्य को जानो, उस सच्चे नाम को जानो। जब तक सत्य को, सत्य नाम को नहीं जानोगे, जो एक नाम है, संतों ने बताया है, अभी मैं पीछे बता रहा था। क्या बता रहा था? कि एक नाम को जान के अरे दूजा देह पाए। एक नाम को जान के दूजा देह पाए। एक नाम को जान के दूजा देह पाए। और तीरथ व्रत
मेरे भगवत बंधुओं, हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अच्छा, न तासे कहीं शायद हमारी भाषा में कुछ अंतर हो गए, आपकी भाषा में अंतर हो गए। हाँ, लेकिन हम का तो अपनी भाषा। कहते हैं आनंद कब आता है? जब एक दूसरे की भाषा लोग समझते हैं। आता है कि नहीं? और हम अंग्रेजी में ज्यादा बोले और अंग्रेजी तुम्हारी समझ में ना आए। But to by energy are together very happily for some time. It is very meant. कब समझ में आई? एक आदमी की समझ में आ सके। तो भाषा कहते हैं, भगवान शंकर जो है पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं? कि खग जान है